बड़ी खबर है कि आज भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है एशिया कप में दुबई में। एशिया कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर के पूरे देश में सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। 5 महीने पहले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस मुकाबले की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीसीसीआई से पूछा जा रहा है कि क्या 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम हमला भूल गए हैं? पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को गोलियों से भून दिया था, क्या वो भूल गए हैं? हमारे 26 लोगों की धर्म पूछकर हत्या की गई थी, क्या वो भूल गए? हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया गया था, क्या वो भूल गए हैं? क्या बीसीसीआई ये सब भूल गया? भले ही बीसीसीआई भूल गया हो, लेकिन पाकिस्तान की सरपरस्ती में पहलगाम में हुआ नरसंहार देश कभी नहीं भूल सकता। आज दुबई में हमारी टीम पाकिस्तान से मैच खेलेगी और यह सोचकर खून खौल रहा है कि आखिर दुश्मन पाकिस्तान से क्रिकेट हम किस मजबूरी में खेल रहे हैं। पानी बंद है, बातचीत बंद है, तो क्रिकेट मैच क्यों खेलना जरूरी है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी? इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूं बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान मैच के विरोध पर बड़ी खबर। थोड़ी देर में मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का प्रदर्शन होने वाला है। मुंबई में मैच दिखाने के खिलाफ शिवसेना प्रदर्शन करेगी। मैच दिखाने के खिलाफ शिवसेना उद्धव, जहां मैच दिखाया जाएगा वहां स्क्रीन फूटेंगे, यह नारा दिया है शिवसेना उद्धव गुट ने। और प्रदर्शन की तैयारी है। होटल वालों, रेस्टोरेंट वालों को बाकायदा चेतावनी भी दी थी। ये दिखाया हमने आपको इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरह से चेतावनी दी गई है। और प्रदर्शन की तैयारी हमारे साथ मेरे 4 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। उन सब के पास एक एक करके चलते हैं और इस मैच को लेकर के जो अभी के हालात हैं उस पर बात करते हैं। मुंबई से नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। नम्रता, अभी ये बड़ी खबर में बता रहा था कि किस तरह से शिवसेना उद्धव गुट ने अब विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। क्या हालात हैं वहां? क्या आपको लगता है कि वाकई ये प्रदर्शन उनका उग्र भी हो सकता है जैसे चेतावनी दिया इन लोगों ने? जी बिल्कुल आशीष, मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता आनंद दुबे जी की अगुवाई में यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, महिलाओं के हाथों में सिंदूर है, दूसरी तरफ नेता के हाथ में एक बल्ला है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? विरोध प्रदर्शन की बात करें, टीवी तोड़ने का काम पाकिस्तान का है, आप लोग क्यों धमकी दे रहे हैं? क्रिकेट तुझसे बैर नहीं, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। 22 अप्रैल को जिस प्रकार हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया था, उसी दिन हमने कसम खाई थी कि पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करे बिना हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। न उसके साथ कोई व्यवहार करेंगे, न कोई मंच साझा करेंगे, न कुछ उसके साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे, तो हम कहते हैं कि खेल और खून साथ में नहीं होगा। कैसे हम पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ अपना राष्ट्रगान गाएंगे? कैसे हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे? कैसे हम टॉस उड़ाएंगे? बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। एक बार हम लोग अपने खून की बाजी लगा सकते हैं, अपने जान की बाजी लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर हमारी माताएं बहनें सिंदूर लेकर आई हैं कि मोदी जी अभी तो सुधर जाओ, अभी तो जाग जाओ। और बीसीसीआई, तू अगर पैसा ही कमाना चाहता है तो 1-1 रुपए का हम तुझे चंदा देंगे, तू सुधर जा। आप लोग बीसीसीआई के लिए चंदा इकट्ठा, बीसीसीआई के लिए 1-1 रुपए का हम चंदा देंगे और माताओं बहनों ने अपने हाथ से सिंदूर भेजेंगी, ताकि सरकार को जो नींद में सो रही है वो जाग जाए और उसको समझ में आए कि क्रिकेट हमारा भगवान है, लेकिन पाकिस्तान एक शैतान है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं। मुंबई में जहां स्क्रीनिंग होगी, आप लोग जाके क्या उनकी स्क्रीन तोड़ने वाले? नहीं, आपके नेता शरद कोहली हिंसा का समर्थन करने वाले लोग नहीं है। हमने चिट्ठी लिखी है अश्विनी वैष्णव जी को कि इस मैच का प्रसारण रोक दीजिए। हम लोग महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले नेता हैं। हम यही बताएंगे अश्विनी वैष्णव जी, शर्म आनी चाहिए। आप कब तक रील बनाओगे? आप रील बनाते हो, लेकिन आप हमारी भावनाओं की रील कब बनाओगे? कब हमारी जन भावनाओं को सुनोगे? कब हमारी बहनों के आंसू अभी तक बह ही रहे हैं, चिताओं की आग ठंडी नहीं हुई है और आप उनके साथ मैच खिलवा रहे हो हमारे लोगों को। जी, तथ्य दिया जा रहा है कि खिलाड़ियों का मनोबल गिर जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल। मनोबल नहीं, यहाँ देखिए खिलाड़ी हेलमेट लगा के खड़ा है। खिलाड़ी कह रहा है कि क्रिकेट हमारा भगवान है, लेकिन पाकिस्तान एक शैतान है। पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है। क्रिकेट तुझसे बैर नहीं, मेरे हाथ में बल्ला है, लेकिन पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। मैं आपको बाकी तस्वीरें दिखाऊंगी। देखिए, महिलाओं के हाथ में सिंदूर है, खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। आप लोग भी चाहते हैं ये खेल ना हो? पाकिस्तान के साथ मैच ना हो।
क्या कहेंगी मैम? कुछ दिन पहले जो हमने तस्वीर देखी थी, आप चाहती है मैच? नहीं। तो देखिए इनके हाथ में ये बक्सा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैसेज देना चाहते हैं। बीसीसीआई को चंदा देने की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ने पत्र भी लिखा है अश्विनी वैष्णव को कि इस तरह के खेल पर पाबंदी की जाए। आप देखिए यहाँ पर देश का झंडा है, साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर्स इनके हाथ में हैं। ये कश्मीर में जो घटना घटी थी उसकी तस्वीर यहाँ पर है और पूरी तरह से विरोध जो है वो मुंबई की सड़क पर देखने मिल रहा है। एक छोटे से सवाल का जवाब भी दे दे मुझे कि राज्य सरकार की तरफ से क्या किसी ऐसी तरह की इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो इस तरह की धमकियां और चेतावनी दी गई है रेस्टोरेंट ऑनर्स और होटल ओनर्स को, तो इस तरह की स्थिति ना आए, कम से कम पुलिस बल तैनात हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई इस तरह के एहतियातन कदम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल आशीष, यहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है यहाँ पर भी पुलिस तैनात है और ऐसी हर वो जगह पर पुलिस तैनात है जहाँ पर खास तौर पर स्क्रीनिंग होती है। मैं आपको बता दूं कि कुछ मैदान हैं, कुछ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर ये स्क्रीनिंग होती है। तो मुंबई पुलिस की जो टीम है इन जगहों पर तैनात है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन जो शिवसेना के नेता हैं उनकी तरफ से लगातार उनको धमकी दी जा रही है। शरद कोहली का बयान आपने देखा, आनंद दुबे को आपने सुना, सड़क पर मौजूद है, बल्ला लेकर खड़े हैं। आप लोग धमकी लगातार दे रहे हैं, आपको लगता है धमकी देना सही है? किसी का स्क्रीन तोड़ने की बात आप लोग कर रहे हैं? हम धमकी नहीं, हम चिट्ठी लिखने वाले लोग हैं। हमने अश्विनी वैष्णव जी को चिट्ठी लिखा है कि अगर आप प्रसारण ही रोक देंगे तो धमकी का प्रश्न कहां से आता है? न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अरे भाई बांसुरी तो तब बजाओगे ना जब बांस रहेगी। हम तो चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्रसारण रोक दो, कमेंटेटर से कह रहे हैं कमेंट्री रोक दो, खिलाड़ियों से कह रहे हैं खेल खेलना रोक दो। हमारी भावनाओं को कब समझोगे प्रभु? जब आपको जरूरत होती है पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाता है। टीम इंडिया डिस्क्वालीफाई हो सकती है, पूरा एशिया कप में हमारा डिस्क्वालीफाई हो जाए, चाहे कप हार जाए, चाहे पॉइंट्स कम हो, देश तो बच जाएगा। देश की भावनाएं तो बच जाएंगी। इस देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपने खून की बाजी लगाई है। नम्रता, इमोशंस आर रनिंग हाई। बिल्कुल हमने बात सुनी, आपने दिखाया, इन लोगों से बात कराया कि क्यों ये मैच का विरोध कर रहे हैं और बाकायदा इन्होंने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि इसका प्रसारण ही कम से कम रोक दिया जाए। चलिए मैं इस खबर को और आगे बढ़ाता हूं। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम, उनकी पत्नी ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का सार्वजनिक बहिष्कार कर दिया। ऐश्वर्या ने मैच के फैसले को बेहद असंवेदनशील बताया है और बीसीसीआई पर पीड़ित परिवारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। अब आपको लेकर चलता हूं सीधे लखनऊ। मेरे सहयोगी नीतीश पांडे वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, वहां पर क्या मैच को लेकर के अभी ताज़ा अपडेट है? लोगों से आप बात कर रहे होंगे, क्या वहां पर भी इस तरह का विरोध किया जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में, या लोगों में उत्साह भी है कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है? लोग उम्मीद भी ये लगाए बैठे होंगे कि पाकिस्तान को भारत करारी शिकस्त दे। जी आशीष, जिस तरह से हर जगह विरोध की कहीं ना कहीं तस्वीर सामने आ रही है, वहां लखनऊ में ये कहा जा रहा है कि अब अगर बीसीसीआई ने निर्णय ले ही लिया है तो पाकिस्तान को धूल चटाने का समय अब आ गया है और इस जीत के साथ ही ये बता देना है कि पाकिस्तान हर वक्त हारा था, आगे भी हारेगा। और आप देखिए यहाँ पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर हवन कर रहे हैं और इस हवन के जरिए हिंदुस्तानी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको कहीं ना कहीं बल मिले, इसका प्रयास है। इनसे जानते भी हैं, हर जगह तो विरोध की स्थिति है, लोग बहिष्कार कर रहे हैं, आप लोग यज्ञ हवन कर रहे हैं, क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि विरोध वो लोग कर रहे हैं जो चाह रहे हैं कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान, पिछली बार भारत ने पाकिस्तान में घुस करके मारा, हमारे जो 28 लोग शहीद हुए थे, तो इसमें बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जबकि भारत सरकार और हमारे देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले लिया। लेकिन आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता, हमारे धार्मिक प्रकोष्ठ के जो पंडित जी लोग हैं, आज उनकी
प्रचंड बहुमत से मतलब जीत जो होती है, जैसे हम लोग जिताने के लिए प्रभु श्री राम से, बजरंगबली से, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सामने था, अब बीसीसीआई का यह निर्णय, महिलाएं क्या कहें? महिलाएं कहती हैं हर महिला जागरूक हो चुकी है और हर महिला अपने आप में सक्षम हो चुकी है, इसलिए पुरुषों के साथ महिला भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथियों के साथ, अपने भारत के साथ में है। और वक्त पड़ेगा तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारी यहाँ की नारियां भी युद्ध करेंगी और जीतती है और युद्ध करती आ रही है। तो हमारा हिंदुस्तान जो खेल के माध्यम से पाकिस्तान को ये सीख दे रहा है कि हर बार वो मुंह खाने चला आता है। ये ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से किया ऑपरेट और उस पे हम लोगों को सफलता मिली, हमारे जवान सही सफल हुए, इसी तरह इस खेल के माध्यम से भी हमारा हिंदुस्तान सफल होगा, सफल होता आया, सफल होता रहेगा। आशीष जी, कुछ और भी महिलाएं हैं, आप लोग हाथों में झंडा लेकर भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें मुंबई में, तो शिवसेना ने इस क्रिकेट मैच को लेकर विरोध प्रकट किया है, आप क्या कहें? ये जो शिवसेना जी ने करा वो बहुत गलत किया है। क्रिकेट को लेकर के कोई विरोध नहीं करना चाहिए, ये एक देश की भावना है, वो उनका खेलने का हक है, रह गया सिर्फ। और अगर हम विरोध करना चाहें तो हम पाकिस्तान का विरोध करना चाहेंगे। पहलगाम में जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप लोग एक महिलाओं की जो भावना है वो क्या कह रही है? महिलाओं की भावना यही है कि सर, जैसे हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान से विजय हासिल करी, इस मैच में भी हिंदुस्तान के प्लेयर पाकिस्तान के प्लेयर से विजय हासिल करके ये वापस आए। पाकिस्तान को हराएं, उन पर विजय हासिल करें और जो भारतीय टीम है उसको जीत दिलाएं। ये देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे, देखिए यहाँ पर पूरी पिच तैयार की गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से इस उत्साह में हैं कि जीत हर कीमत पर चाहिए, जैसे भी हो जीत दर्ज कराइए। कितना उत्साह? जी हमारी ये पूरी संगठन की हमारी टीम तैयार है हमारे भारत को जीत दिलाने के लिए, और हमारे भारत के सभी योद्धा हमारे तैयार हैं। जिस तरीके से हमने शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुना सबको किस तरह से इन लोगों को पूरा भरोसा है कि भारत आज का मैच जीतेगा, पाकिस्तान को करारी शिकस्त देगा। अब आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं भारत और पाकिस्तान के इस मैच को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी जोरदार हमला बोला। बीसीसीआई और सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा है कि 26 नागरिकों की जान की कीमत ज्यादा है या फिर मैच खेलने वाले पैसे। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते, तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते। क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं स्टंप हो गए। मैं खड़ा हूं उन तमाम हमारे उन 26 उन खानदान वालों के साथ। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता नहीं। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवाह कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस होता है हमारे 56 इंच के वजीर आजम, उनके होते हुए कैसा मैच हो रहा है। ये नहीं खेलना था।
कोई बात नहीं, एक कप नहीं जीतते थे हम, नहीं बाइलैटरल है। अरे तो फिर पानी भी तो बाइलैटरल है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है बाइलैटरल है ना वो। जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। तो मालूम हुआ बीजेपी, आरएसएस मरने वालों को नहीं देख रही है, दौलत कैसे हासिल करे वो देखना चाह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल पूछा आरएसएस से, भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री मोदी से, बीसीसीआई से कि आप आखिर ये मैच क्यों होने दे रहे हैं। चलिए मैं अब चलता हूं अपने अगले सहयोगी अहमद बिलाल के पास, जो कि राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिलाल, आपके साथ भी लोग होंगे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिलाल, क्या कहते हैं राजधानी दिल्ली के लोग इस मैच को लेकर के? बिल्कुल आशीष, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुंबई में शिवसेना जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाइकआउट की बात कर रही है, वहीं दिल्ली से अपडेट दे दूं कि आम आदमी पार्टी भी इस मैच के बाइकआउट की बात कर रही है। कल पुतला जलाया और आज आम आदमी पार्टी ने सिंदूर लेकर के अपनी पार्टी ऑफिस में लोगों, बहनों को बुलाया है, महिलाओं को बुलाया है। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग हैं, महिलाएं भी हैं, और मेरे बताने सच्चा है कि मैं इनसे ही पूछूं कि ये लोग क्या आज का मैच देखेंगे इंडिया पाकिस्तान। कुछ आवाज में मेरा ख्याल है कुछ आवाज में परेशानी है। मैं आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें देखें किस तरह से लोग अपने हाथ में प्लेकार्ड लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच का विरोध कर रहे हैं। नहीं चाहते कि पहलगाम हमले के बाद ये मैच खेला जाए। हालांकि मल्टीलैटरल इवेंट है, अनुराग ठाकुर ने भी कहा था, पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी ये बात कही थी कि मल्टीलैटरल इवेंट है, इसको हम कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है, लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पे सवाल खड़े कर रही है। देखिए जगह जगह बाकायदा पुतला फूका जा रहा है। आपके सामने तस्वीरें किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में आज होने वाले मैच के खिलाफ प्रोटेस्ट पूरे देश भर में चल रहा है कि जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट उस पार से भारत में घुस करके इस तरह से बड़े आतंकी गतिविधि को उन्होंने अंजाम दिया था आतंकियों ने, फिर ऐसी सूरत में हम कैसे मैच खेल सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इसका बॉयकॉट क्यों नहीं किया गया, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चलिए अब सीधे चलता हूं राजस्थान, जयपुर से मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन साहब, आपके साथ लोग खड़े हैं, आप बताएं जयपुर के लोगों को क्या सोचना है, क्या वहां पर भी इसी कदर प्रोटेस्ट हो रहा है कि यह मैच नहीं खेलना चाहिए था भारत को? देखिए, पिंक सिटी जयपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोग दो तरीके से सोचते हैं। पहला तो ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकते, आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता। दूसरे जो लोग हैं उनका ये मानना है कि जो है यहाँ पर अगर आज मैच हो रहा है तो उसमें इंडिया की टीम जो है, सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली जो टीम है, वो पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे और पहलगाम का हमला जो बदला है वो कम से कम क्रिकेट के मैदान पर लेकर ले। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद हैं, हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, टीम इंडिया को खास अंदाज में गुड लक बोल रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और कामना यही कर रहे हैं कि आज की तारीख में जो है वो इंडिया की टीम जीतेगी, पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे जाएगी। और खास बात यह है कि ये सारे के सारे लोग जो है वो मुस्लिम तबके के हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि सिर पर टोपी लगाए हुए हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, लेकिन जो पोस्टर है वो भारत के हैं, भारत की जीत के लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं। हमारे साथ जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आज के मैच को लेकर क्या चाहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे टीम इंडिया। देखिए, जिस तरीके से आज इंडिया, हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के जितने भी बल्लेबाज हैं उनके वो अपने मैदान छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और इंडिया विन रहेगी। अच्छा, क्या लगता है कि पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले करता रहता है तो उसके साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, और अगर खेलना है आज तो उसको किस तरीके से करारी शिकस्त है कि उसको सालों साल याद रहे ये हार? ये पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दे जो जिंदगी भर याद रखेंगे, या जिंदगी भर, क्योंकि इंशाल्लाह इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी।
बिल्कुल इंडिया जीतेगी। क्या लगता है आज कौन खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करने वाला है और भारत को जीत दिलाने वाला है? सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल या कोई और? सारे क्रिकेटर इंशाल्लाह जरूर जीतेगी, इंडिया जीतेगी और पुलवामा हमले का बदला जरूर लेंगे। हम इंडिया को शिकस्त देंगे जबरदस्त, और इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। बिल्कुल लगता है कि आज पुलवामा का जो हमला है वो क्रिकेट के मैदान पर कम से कम पूरा किया जाएगा। बिल्कुल पूरा किया जाएगा, और ये आतंकवाद और उसके ऊपर जो आज जो मैच होगा ये शांति के रूप में, हमारी टीम इंडिया शांति के रूप में ऐसा कराना चाहते हैं कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी इतनी अपनी, और पाकिस्तानी जितने भी हैं सारे आज मैदान छोड़ के भागेंगे। आज बढ़िया मैच देखने का इंतजाम आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल, हम कंटिन्यू मैच पे नजर बनाए हुए हैं, हम कंटिन्यू मैच के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्या कहना है बेटा, क्या उम्मीद है आज? इंडिया जीतेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जोश किस तरह से हाई है लोगों का, हाथों में इस तरीके से पोस्टर हैं। क्या उम्मीद करते हैं आज के मैच को लेकर? अजी पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान की बस की बात नहीं है, इंडिया जीतता रहेगा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जोश किस तरीके से हाई है, किस तरीके से लोगों को उम्मीद है कि आज के मैच में भी टीम इंडिया जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करेगी और क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को करारा शिकस्त देगी। इस तरीके की उम्मीद पिंक सिटी जयपुर के लोग कर रहे हैं और उन्हें यकीन भी है कि टीम इंडिया आज बड़ी जीत हासिल करेगी। शुक्रिया मोइन जी, आपने इतने लोगों से बात कराई और वहां जज्बा दिख रहा है, किस तरह से इंथुजियास्टिक अप्रोच है लोगों का कि ये मैच तो इंडिया ही जीतेगा। और क्या वजह है कि ब्लीड ब्लू जैसे कहते हैं, आज मैंने भी इसीलिए नीला कलर पहना है। इस खबर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पहलगाम हमले में मारे गए गुजरात के यतीश परमार के परिवार ने भी मैच के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया है। पाकिस्तान की मैच नहीं खेलनी चाहिए, और अभी तो नरेंद्र मोदी सिंदूर ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये मैच की क्या कहाँ से बात आती है? बात आनी नहीं चाहिए कि अभी तो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, ये सिंदूर ऑपरेशन शुरू है, अभी पूरा तो हुआ ही नहीं, पूरा होने वाला ही नहीं है, तो ये मैच की कहाँ से बात आती है? तुम लोग घर के जाके देखो कि लोग कितने दुखी है, हम कितने दुखी है, अभी हमारा गांव भरा नहीं है और ये मैच की बात आ रही है, कहाँ की बात है ये? चलिए अब चलते हैं सीधे पटना। मेरे साथ पटना से जुड़ रही है निधि श्री, मेरी सहयोगी। निधि, पटना में क्या हालात है? वहां पर भी क्या प्रोटेस्ट हो रहे हैं या लोग चाह रहे हैं कि अच्छा मैच हो, इंडिया पाकिस्तान को हराए? बिहार में चुनाव भी होने, अगर विरोध है तो क्या सियासी तड़का भी है? लोगों से आप बात करें जरा। बिल्कुल, देखिए आशीष, सबसे पहले तो मैं तस्वीर दिखाऊं, चूँकि मैं एक वेद विद्यालय पहुंची हूं और यहाँ पर मैंने देखा जो छोटे छोटे वेद छात्र हैं, ये बाकायदा शंख फूंक रहे हैं और गणेश उच्चारण कर रहे हैं, गणेश वंदना कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये एक वेद विद्यालय की तस्वीर है। और इसके अलावा कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं जो आपको पोस्टर लेकर उनको चंदन तिलक लगाकर और साथ में आरती उतार रहे हैं। तो ये एक दिलचस्प तस्वीर नजर आ रही है। एक तरफ तो हम सवाल उठा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच, जब सीमा पर तनाव है तो क्या हमें मन साझा करना चाहिए, क्या एक मैदान, इसको लेकर सवाल है। लेकिन ये क्या है, आरती उतार तो रहे हैं, लेकिन ये एक बार ज़रा मैं चाहूँगी कि लिखा क्या है ये पढ़ा जाए। खौफ का खेल है, पाकिस्तान पर भारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बल्ले से जवाब की तैयारी है, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जिन माँ ने अपने पुत्र को खोया, जिन बहन ने अपने भाई को खोया, जिस महिला ने अपने सुहाग को खोया, उस सिंदूर का बदला लेने हमारे भारतीय खिलाड़ी दुबई के मैदान में उतर रहे हैं। और इसके पूर्व भारत के जवान, बिल्कुल हम समझ सकते हैं जो लोग वहां पर अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, आपने दिखाया। एक बार फिर मैं चलता हूं वापस बिलाल के पास, राजधानी दिल्ली। बिलाल, बात करें आप लोगों से। आप उस वक्त बात कर रहे थे, लोग आपके साथ काफी इकट्ठा हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मैच को लेकर? बिल्कुल आशीष, देखिए दिल्ली वासियों का क्या मूड है ये हम आपको बताएं। आप बताएं, आज 8 बजे से मैच शुरू होने वाला है, मैच देखेंगे, कुछ एक्साइटमेंट है मैच को लेकर? मैच देखने का पूरा शौक है, सब लोग देखेंगे और मैच होना भी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ मैच होना चाहिए। जिस तरह हमारी सेना ने ठोका पाकिस्तान को, ऐसे ही हमारी आज क्रिकेट टीम ठोकेगी पाकिस्तान को, और जब जब मौका मिलेगा तब तब ठोकेगी और ठोकती रहेगी।
ठीक है, कुछ महिलाओं से मैं बात कराता हूँ। आशीष, आप बताइए कि मैच को लेकर के आप लोगों में एक्साइटमेंट है, क्या आप लोग आज का मैच देखेंगे? देखो, हर बारी बहुत एक्साइटमेंट होता है बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा मैच है जिसकी हर कोई इंतज़ार करता है, और जब इंडिया जीतती है तो मतलब इतनी खुशी होती है कि किसी चीज़ में नहीं होती इतनी। बट इस बारी वी आर नॉट हैप्पी अबाउट सीइंग द मैच। हमें बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैच देखने का भी नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने पहलगाम में किया है उसके बाद में आई डोंट थिंक कि हमें मैच इनके साथ खेलना ही चाहिए। पहली बात तो अगर बॉयकॉट करना चाहिए तो कंप्लीट बॉयकॉट करना चाहिए। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप बताइए। बिलाल, हमने सुना लोग जो आपके साथ खड़े थे। देखिए, मैच को लेकर के वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बड़ी दिलचस्प कुछ फिगर्स बताना चाहता हूं। दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कल का एक पोस्ट था जिसमें वो कहते हैं 1962 से 1977 तक 16 साल तक भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेला। 1986 में इंडिया ने एशिया कप का बॉयकॉट किया, 1990 में एशिया कप का बॉयकॉट किया, 1993 में तनाव की वजह से एशिया कप नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल भी उठता है कि जब एससीओ जैसे बैठक होते हैं तो क्या उसमें अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं? जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के बयान के बाद एक बार फिर सियासत सुलग उठी। स्वामी रामभद्राचार्य पश्चिमी यूपी के मेरठ में राम कथा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंदुओं को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान की तरह लगता है और देश में हिंदू संकट में है, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपको जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का पूरा बयान सुनवाते हैं, जिस पर सियासत अब तेज हो गई है। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। स्वामी रामभद्राचार्य के बयान सुना आपने। अब बयान के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी का अपमान किया, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान बताकर। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से वो बना है, सबको मालूम है कि वो देश क्या है। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? कम से कम उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। इस वक्त आ रही है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते टला है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, टेक ऑफ के वक्त नहीं उड़ सका इंडिगो का विमान। बड़ी खबर, इंडिगो के विमान में 151 मुसाफिर सवार थे। बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव भी विमान में सवार थी जब यह हादसा होते टल गया। रनवे के अंतिम छोर पर रुका तेज रफ्तार विमान। मैं आपको फिर से यह बड़ी खबर बता दूं, लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। टेक ऑफ के वक्त नहीं उड़ सका इंडिगो का विमान। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस खबर को विस्तार से बताने के लिए विवेक राय जुड़े हुए। विवेक, बताएं कैसे हादसा ये होते टल गया? देखिए, 11 बजे के लगभग की फ्लाइट थी, लखनऊ से दिल्ली फ्लाइट जा रही थी। 151 यात्री इस फ्लाइट में सवार थे और जब पायलट इस फ्लाइट को लेकर के आगे की तरफ में बढ़ा और लगभग 100 की स्पीड फ्लाइट की हो चुकी थी और विमान को टेक ऑफ करना था, पर पायलट को ये चीज महसूस हुई कि फ्लाइट में थ्रस्ट नहीं आ रहा है और फ्लाइट ने जब उसके बाद पायलट ने लास्ट मोमेंट पर ये डिसीजन लिया कि थ्रस्ट नहीं आ रहा और जी विवेक, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बड़ी जानकारी देने के लिए। कैसे बड़ा हादसा होते लखनऊ एयरपोर्ट पर टल गया।